अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने पाकिस्तान की जंग और कश्मीर पे 2-3 वीलॉग्स किए हैं और आप लोगों की आरा भी मैंने जाकर पढ़ी हैं, जवाब भी दिए हैं। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोग खबरों में सुन ही चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के दरमियान जंगबंदी हो गई। ये जंगबंदी कैसे हुई, इसमें किस किस का किरदार था या बहुत अहम था, इसके बारे में अभी तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं, क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले तक जो अमरीकी नायब सदर थे उनका ये बयान मीडिया में सामने आया था कि इस जंग में अमरीका बिल्कुल कोई मदाखलत नहीं करेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है और ये कि दोनों मुल्कों को बहुत ज्यादा मोहतात होना चाहिए ताकि ये जंग तूल ना पकड़े। इस बयान के फिर एक ही दिन बाद अमरीकी सदर का ये बयान सामने आना कि बहुत तफसीली मुज़ाकरात के बाद दोनों मुल्क जंगबंदी पर आमादा हो गए हैं। ये काफी अचंभे का बायस है कि ये सब क्यों और कैसे और इस कदर अचानक हो गया। बहरहाल जैसे भी हुई जंगबंदी हो गई, बहुत अच्छा हुआ कि हो गई, इसलिए कि तवील जंग किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है और मुल्क के मफाद को तो आप छोड़िए, जंग में हमेशा बेगुनाह शहरी निशाना बनते हैं जो इस जंग में भी जाहिर है बने हैं। इसलिए अव्वल तो जंग होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल इसे तूल किसी तरह नहीं पकड़ना चाहिए था। अगर इसमें पाकिस्तान की कोशिशों का बहुत दखल है तो बहुत अच्छी बात है। जब ये जंग शुरू हुई थी तो मैंने कुछ निकात उठाए थे कि इस मौके पर पाकिस्तान की सिफारतकारी बहुत ही कमजोर नजर आ रही है। पाकिस्तान के वज़रा या पाकिस्तान के नुमाइंदे किसी आलमी प्लेटफॉर्म को ये नहीं बता रहे कि इंडिया ने तो पाकिस्तान का पानी ही बंद कर दिया, जंग तो शायद कुछ अरसे में खत्म हो भी जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान के खेत सूख गए, वीरान हो गए, तो पाकिस्तान के लाखों शहरी अगर जंग से न मरे तो इस तरह से पानी बंद होने से भी मर जाएंगे। गोया पानी बंद करना भी एक तरह से जंग है और बल्कि ये एक तवील जंग है। और मैंने ये बात भी की थी कि इंडिया इस वक्त एक जारे मुल्क है। उसने न सिर्फ ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी सीज फायर पर तो अगर हमला हो तो वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है, लेकिन इंडिया ने दहशतगर्दी के वाक़े को जवाज बनाकर पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी हुदूद के अंदर घुस के पाकिस्तान के मुताद्दिद शहरों पर हमला किया, जिससे यकीनन पाकिस्तान के बहुत से शहरी हलाक हुए। ये अपनी जगह जंगी जराइम के जुमरे में आता है। ये जो नुक्ते हैं, ये जो इश्यूज हैं, ये सिफारतकारी में उठाए जाते हैं। अब जब सीज फायर हुआ यानी जंगबंदी हुई तो उसमें भी बिल्कुल कोई जिक्र नहीं, बल्कि ऐसे बात हुई जैसे कि दोनों मुल्क बराबर हैं। ये कोई जिक्र नहीं कि इंडिया इसमें जारे है और पाकिस्तान उसकी जारहियत का निशाना बना है। तो क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि इंडिया क्योंकि एक बड़ा मुल्क है इसलिए वो जब चाहे पाकिस्तान पर हमला कर दे? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रूस क्योंकि एक बड़ा मुल्क है तो उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया और उधर इसराइल गजा पर चढ़ दौड़ा और उसने फलस्तीनियों को तहस नहस कर डाला। पाकिस्तान किस हद तक ये जमानत हासिल कर पाएगा, ये आज शुरू होने वाले मुज़ाकरात के नताइज सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा। अब ये तो जाहिर है कि आलमी बरादरी को दोनों मुल्कों की जंगी सलाहियतों और जंग के नताइज में ही दिलचस्पी है, लेकिन ये पाकिस्तान के सियासी हुक्मरानों का और जो सिफारतकार हैं उनका ये फरीजा बनता है कि वो आलमी बरादरी को ये बावर कराएं कि वो जंग जो पाकिस्तान पर और कश्मीरियों पर सिर्फ दहशतगर्दी के नाम पर थोपी गई, उससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कश्मीरियों का भी किस कदर जानी और माली नुकसान हुआ है। तो क्या ये आलमी बरादरी का फर्ज नहीं है कि वो इस इशू को, इस कजिए को हमेशा के लिए खत्म करवाए? और इस मौके पर पाकिस्तान को ये भी बताना चाहिए कि वो जंग जो उस पर थोपी गई थी उसमें पाकिस्तान की मईशत को किस
कदर नुकसान पहुंचा। लेकिन मौजूदा हालत में पाकिस्तान की सिफारतकारी से ये उम्मीद कम ही है कि वो अपनी सिफारतकारी से अपने मकासद और अपने अहदाफ हासिल कर पाएगा। और दोस्तों, कल पाकिस्तान के DGISPR और कुछ दूसरे फौजी हुक्काम ने एक बहुत तफसीली प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के पास हथियारों, उनकी सलाहियतों और जंग के दौरान हिकमत अमली के बारे में बहुत तफसील से बताया। बल्कि कुछ ऐसे निकात भी थे जो अगर ना बताए जाते तो ज्यादा बेहतर था। मिसाल के तौर पर प्रेस ब्रीफ में यह बताया गया कि जब ड्रोन इंडिया से उड़ते थे तो हमें यहां पता चल जाता था। बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास ऐसी सलाहियत है कि आपको यह पता चल जाता था, लेकिन ये बताने की क्या जरूरत थी। लेकिन इस तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 मई से शुरू होने वाली जंग में हलाक होने वाले पाकिस्तानी शहरियों और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीरियों के बारे में, उनके नामों के बारे में या उनके बारे में बिल्कुल कोई तफसील नहीं बताई गई। क्या आप नहीं समझते कि कौम को अपने शहरियों की कुर्बानियों के बारे में इल्म होना चाहिए, जो बिला वजह एक नंगी जारहियत का निशाना बन गए, इस जंग का खामखा ईंधन बन गए। उनके घर बार उजड़ गए, उनकी अमलाक तबाह हो गई। न सिर्फ ये जंग, ये तो सिर्फ चंद दिन जारी रही, लेकिन पाकिस्तान के शहरी तो कई अशरों से ऐसी पॉलिसियों का निशाना बन रहे हैं जिसमें उनका कोई कसूर नहीं होता। 50,000 से ज्यादा बेगुनाह शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे और उनकी अमलाक को भी जाहिर है बहुत नुकसान पहुंचा, बल्कि बहुत सौ की तो बिल्कुल तबाह हो गई। जंग में क्या कारकर्दगी रही पाकिस्तानी अफवाज की, उसके बारे में बहुत सुन भी लिया और देख भी लिया, लेकिन क्या शहरी भेड़ बकरियां हैं जिनका कोई जिक्र ही नहीं। जब आप कहते हैं कि कौम फौज के साथ लड़ती है, कौम को फौज के साथ खड़ा होना चाहिए इस मौके पर, तो फिर सिर्फ अपने कारनामे बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म क्यों? ब्लडी सिविलियंस का कोई जिक्र ही नहीं। बस वो जंग का ईंधन थे जो जलकर राख हो गए। उनके जानी और माली नुकसान का कोई डेटा भी जमा नहीं किया जाता। फौज का नुकसान ही नुकसान नहीं है, इंसानी जानों का नुकसान भी पूरी कौम का नुकसान है। जिंदा कौमों की ये निशानी होती है। आपकी क्या राय है? जरूर लिखिएगा। खुदा हाफिज।